नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से बात करते हैं इस पूरे केस में श्रद्धा वालकर के बारे में। आफ्ताब पूनावाला पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी। एक बार फिर से आफ्ताब की सजा मुकर्रर की जाएगी। आपको बता दें एक बार फिर से कि आफ्ताब पूनावाला के केस में जब सुनवाई हुई थी तो चार्जशीट को सूचीबद्ध करने के लिए न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ा दिया गया। अब 21 फरवरी को इसमें फिर से संज्ञान लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आफ्ताब के अब काले चिट्ठे धीरे धीरे चार्जशीट के मुताबिक सामने आ रहे हैं। कैसे कैसे आफ्ताब ने पूरे केस में पुलिस को भरसक गुमराह करने की कोशिश की और न केवल पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है आफ्ताब, बल्कि अपनी सजा से बचने के लिए भी कई पैतरों को आजमाने की भी कोशिश जेल में रह करके भी कर रहा है। वहीं वकील को भी बदलने की बात आफ्ताब पूनावाला ने अभी तक खारिज नहीं की है। हालांकि पहले ये बात सामने आ रही थी कि उसके वकील ने ही ये कहा था कि आफ्ताब पूनावाला अब वकील को बदलने की बात नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही कोर्ट में पेशी हुई आफ्ताब ने एक बार फिर से अपने वकील को बदलने की बात की और ये भी कहा कि चार्जशीट को वकील को ना सौंपा जाए। इस पूरी रिपोर्ट में क्या कुछ अपडेट आए हैं, कैसे कैसे चार्जशीट को लेकर के नए खुलासे हुए हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम में प्रज्ञा। बहुत स्वागत है आपका। जी अंकिता, शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में प्रज्ञा इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे आफ्ताब पूनावाला ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी और आखिर पुलिस को गुमराह जब आफ्ताब ने किया और धीरे धीरे सबूत भी सामने आ रहे हैं, तो अब वो कौन सी ऐसी गलती हो रही है पुलिस से, या यूं कहे कि वो कौन सी ऐसी कड़ियां हैं जो अभी भी छूटी हुई हैं, जिसकी वजह से ना तो हथियार मिला है, ना तो श्रद्धा का सर मिला है। पुलिस इतना प्रयास कर रही है लेकिन फिर भी अभी तक ऐसे सबूत जो इस पूरे केस को बदल सकते हैं उसकी अभी पूरे तरीके से जांच पड़ताल नहीं की गई है। वो उस सबूतों को ये कहें कि अभी बरामद नहीं किया गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे केस में कहीं लापरवाहियां हो रही हैं, या फिर जो पैंतरा आजमाया आफ्ताब ने वो ही इतना मजबूत है कि पुलिस भी अब सबूतों को नहीं ढूंढ पा रही और पुलिस के ही छक्के छूट गए हैं? जो देखिए अंकिता, कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर काफी सही बात बोली है कि लगभग 3 महीने का वक्त इस केस को हो चुका है, लेकिन अगर फिर भी इस केस में पुलिस के पास वो सबसे अहम सबूत जो शायद शुरुआती जांच के वक्त ही पुलिस को ढूंढने चाहिए थे, अगर वो अभी तक भी पुलिस के पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखिए अंकिता, यहाँ पर जो आफ्ताब है वो इतना शातिर अपराधी है कि वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। देखिए जिस तरीके से अगर मैं चार्जशीट की ही बात करूं, चार्जशीट में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें आफ्ताब ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सीधे सीधे ये कह दिया कि उसने श्रद्धा के शव की कई हड्डियों को मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके और उसका पाउडर बनाकर उसे सड़क पर फेंक दिया। अब आखिरकार क्या ये बयान सच है? अब अगर पुलिस आफ्ताब के इस बयान को सच समझ ले तो फिर तो हम भी यही मानेंगे या पुलिस भी यही मानेगी कि हो सकता है कि वो बेवजह ही श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो टुकड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो टुकड़े हैं ही नहीं, उन्हें वो पूरी तरह से नष्ट कर चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं आरी की बात करूं तो आरी को लेकर भी आफ्ताब शुरुआती जांच के वक्त पुलिस को कई लोकेशंस बता चुका है। यहाँ तक कि पुलिस ने सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि यहाँ पर गुड़गांव हो, हरियाणा हो, अगर मैं बात करूं तो मुंबई तक पुलिस जा पहुंची। मुंबई में भी जो जंगली इलाका है जो आफ्ताब और श्रद्धा के घर के आसपास का था, वहां पर भी उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया है। अगर इस केस को सुलझाने के लिए अंकिता 4 राज्यों की टीमें पुलिस इस केस में काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि आफ्ताब ने पुलिस को पूरी तरह से इस केस में गुमराह करने की कोशिश की है। अब अगर मैं बात करूं कि आखिरकार श्रद्धा का सर क्यों नहीं मिल रहा है, तो आफ्ताब का ही स्टेटमेंट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी। पहले उसने कहा कि उसने श्रद्धा के सर को मेहरौली के जंगल में आखिरकार कहां फेंका है वो पूरी तरह से भूल चुका है, उसे याद ही नहीं है कि उसने कहां फेंका। वो ये कह रहा है कि वो दिल्ली में नया था, उसे नहीं पता, जो जगह उसे सही लगी हड्डियों को फेंकने के लिए, सर को फेंकने के लिए, उसने वहां पे फेंक दिया और अब उसे वो जगह याद नहीं आ रही।
ये स्टेटमेंट वाकई में हैरान करने वाला है और इस स्टेटमेंट से वो पूरी तरह से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब उसका नार्को टेस्ट होता है तब वो कहता है कि उसने श्रद्धा का सर जो है वो दिल्ली में नहीं बल्कि वो उसे मनाली लेकर के गया था। उसके बाद उसने उत्तराखंड का जिक्र किया जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को आफताब को उत्तराखंड ले जाना पड़ा। उत्तराखंड में एक पहाड़ी है जिसका नाम आफताब ने लिया था, वहां पर पुलिस उसको लेकर के गई कि वहां पर हम तलाश करें, क्योंकि आफताब और श्रद्धा दिल्ली में शिफ्ट होने से पहले उत्तराखंड में जो है वो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वहां पर वो ट्रिप के लिए गए थे। वहां पर भी आफताब श्रद्धा की जान लेना चाहता था और इस वजह से दिल्ली पुलिस उत्तराखंड जाती है सबूतों की तलाश में। तो यही वजह है कि जो सबूत शुरुआती जांच के वक्त पुलिस के हाथ में होने चाहिए थे वो इसी वजह से अब तक पुलिस को नहीं मिल पाए हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं जो चाइनीज चॉपर जो यहाँ पर चॉपर पुलिस को मिले हैं वो भी सिर्फ इस वजह से मिल गए क्योंकि पुलिस को आफताब को उन्हें ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। तो साफ तौर पर यहाँ पर अगर सबूत नहीं मिल पा रहे तो उसके पीछे यही वजह है कि लगातार आफताब जो है वो गुमराह कर रहा है। इसीलिए आप ये देखिए अंकिता, हैरान कर देने वाली बात यह है कि श्रद्धा वालकर का केस इकलौता ऐसा केस होगा जिसमें लगभग मुजरिम के सारे टेस्ट हो चुके हैं और फिर भी उनकी रिपोर्ट 100% सही नहीं आई है। पॉलीग्राफ टेस्ट पुलिस ने करवाया, नार्को टेस्ट करवाया, पोस्ट नार्को टेस्ट करवाया, वॉइस सैंपल टेस्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आवाज को भी बदलने की वो कोशिश कर रहा है। और अब जिस तरह से न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट की भी यहाँ पर बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये सारे टेस्ट और इनके रिपोर्ट्स इसी ओर इशारा कर रही है कि आफताब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का शख्स है। सिर्फ पर्सनैलिटी ही नहीं बल्कि वो दिमाग से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो पुलिस को, डॉक्टर्स को लगातार गुमराह करने में कामयाब हो रहा है। और जितना मैं इस केस को समझ पाई हूँ मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से पुलिस के हाथ ये अहम सबूत अब तक नहीं लग पाए हैं अंकिता। जी बिल्कुल, और इसी पर मैं दूसरा सवाल भी यही करूंगी जो सबूतों के बारे में आपने जिक्र किया, तो एक छोटा सा जवाब कि कैसे आफताब पूनावाला के केस में श्रद्धा वालकर के वकील की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक तो सीमा समृद्धि ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे केस की स्टडी कर ली होगी, लेकिन जो सबूत अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाए हैं, आगे भी अगर नहीं मिलते हैं तो कैसे सीमा समृद्धि इस पूरे केस में लड़ती हैं और क्या कुछ उन्हें मुश्किलों का यहाँ सामना करना पड़ सकता है। जो देखिए जाहिर सी बात है कि जब ये केस सीमा समृद्धि कुशवाहा ने अपने हाथ में लिया उन्होंने तब भी यही कहा कि आफताब लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है, वो सबूतों को लगभग मिटा चुका है और ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चीज, श्रद्धा वालकर के केस में अब तक एक भी ऐसा गवाह आई विटनेस नहीं है जिसने वाकई में आफताब को श्रद्धा की जान लेते हुए देखा हो, जबकि निर्भया केस में जो अगर मैं बात करूं निर्भया का दोस्त था वो सबसे बड़ा आई विटनेस था क्योंकि उसने पूरा केस, पूरा जो वो कांड था वो अपनी आंखों से देखा था और वो इस चीज को बहुत बड़ी चुनौती मान रही है कि इस केस में सबूतों की कमी है, गवाहों की कमी है, जिसकी वजह से ये केस खिंच सकता है और इसीलिए वो इस केस को फास्ट ट्रैक मोड में चलाने की मांग कर रही। तो देखिए कहीं ना कहीं मैं जितना समझ पाई हूँ यहाँ पर सीमा समृद्धि कुशवाहा के लिए ये जो दो सबसे बड़ी चुनौतियां होगी। बाकी तो देखिए केस काफी ज्यादा पेचीदा है तो वो तो चुनौतियां रहेंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुश्किल आएंगी वो इन्हीं दो चीजों को लेकर अंकिता आएंगी। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि अगर सीमा समृद्धि कुशवाहा टाइम बॉन्ड याचिका को दाखिल करती हैं तो क्या उस याचिका पर कोर्ट सुनवाई करता है या फिर उसे खारिज कर देता है। फिलहाल आफताब पूनावाला ना जाने जितने उसने पैतरे आजमाए हैं, पुलिस को भी उस पैतरों के बारे में पता है और पुलिस इसी वजह से जो आफताब का कबूलनामा था उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। बार बार पुलिस पर भी संदेह किया जा रहा था कि आखिर पुलिस इसमें इतनी देरी क्यों बरत रही है। तो वहीं पुलिस का भी अब एक बयान सामने आया जिसमें उसने खुद कोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है और कहा है कि इस पूरे केस में काफी ज्यादा देरी हो रही है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी चाहिए। एक और वकील का दावा, दूसरी ओर पुलिस की मांग। देखना होगा कि क्या वकील और पुलिस इस पूरे केस को जीत पाते हैं और क्या आफताब पूनावाला को इस पूरे केस में कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।